नमस्कार, जय हिंद। आज बड़ी विचित्र घटना मेरे साथ घटी है। जैसा कि आपको ज्ञात है कि पिछले 2 दिन से मैं लगातार गरीबों में कपड़े और मिठाइयाँ बांटने का एक सिलसिला जारी किया है मैंने, और मेरा प्रण था कि 500 गरीब परिवारों को मैं अपनी तरफ से कपड़े और मिठाइयाँ बांटूँ। इसी क्रम में हमारे पास कुछ मिठाई के डब्बे कम हो गए थे, तो मैं फैक्ट्री ढूंढ रहा था जहाँ पर मिठाइयाँ के डब्बे मिल सके। मुझे करीब 100 डब्बे चाहिए थे। तो मैं नजफगढ़ साइड में द्वारिका के पास में एक फैक्ट्री में पहुंचा जहां किसी मुस्लिम भाई की फैक्ट्री थी, और मैंने उनसे कहा कि भाई मुझे 100 डब्बों की आवश्यकता है। पहले तो दिवाली के नाम से उसने मुंह टेढ़ा कर लिया कि हमारे पास नहीं है। फिर जब मैंने कहा कि भाई जितना भी पैसा लगेगा मैं देने को तैयार हूं, तो उसने 10 रुपये का एक डब्बा देते हुए 3 बड़े पैकेट्स निकाल के दिए 20 के हिसाब से, यानी कि 60 पैकेट थे टोटल, जिसका 600 रुपये नॉर्मल चार्ज था। मेरी जेब में उस समय ऊपर वाली जेब में मैंने निकाल के 550 रुपये दिए। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, 50 रुपये आपकी तरफ से एक पुण्य कार्य हो जाएगा। तो भाई उसने मुंह चढ़ाते हुए बोला कि कैसा पुण्य, दिवाली हम मनाते नहीं हैं। यानी कि उसने इस तरह से उपेक्षित किया दिवाली को, मेरे दिल में टीस लगी। फिर मेरे सहयोगी मेरे साथ थे और भी लोग मेरे साथ थे, तो मैंने अपने पर्स में से फिर बंधे रुपये निकाल के दिए। बंदे ने जो बात बोली वो मेरे दिल को लग गई। वो बात थी कि जब तुम्हारी औकात नहीं है, ये सामने वाला बंदा मुझसे कह रहा है कि जब तुम्हारी औकात नहीं है बांटने की, तो फिर क्यों बांटने चल देते हो। यानी कि 50 रुपए का एक छोटा सा 2 मिनट का कॉन्वर्सेशन, जिसमें मैं उसको समझा रहा हूं कि भाई कोई बात नहीं, जहां दवा काम नहीं आती वहां धुआं काम आती है, 50 रुपए आपकी तरफ से हो जाएगा। यार मैं 60-70 हजार रुपए खर्च करके गरीबों में ये बांट रहा हूं, क्या नाम है, कपड़े बांट रहा हूं, उनके तन ढकने के लिए, उनका मुंह मीठा करा रहा हूं। तमाम लॉकडाउन में 17-18 लाख रुपए सेकंड लॉकडाउन में मैंने खर्च कर दिया। उससे पहले फर्स्ट लॉकडाउन, थर्ड लॉकडाउन में भी मैंने लगभग यही अमाउंट खर्च किया होगा। आज वो बंदा एक फैक्ट्री का, जिसकी महीने की दिहाड़ी 1 लाख भी ना होगी, वो इंसान ये कहता है मुझे कि तुम्हारी औकात नहीं है तो क्यों बांटने चले आते हो मात्र 50 रुपए के लिए। बात यही नहीं रुकी। ये बात जब मेरे दिल में लगी तो मैंने उससे बहस करना शुरू किया। मैंने भाई तुम्हारी बात करने का तमीज, तुम्हारी लहजा ठीक नहीं है, इसको सुधारिए। तो बंदे ने उसके आगे ये कहा कि भाई एक दूसरा आदमी आया, मेरे ख्याल से उसका नाम कुछ तो ले रहा था, वो क्या नाम था पता नहीं, वही मुस्लिम था। उसने दिवाली को रिकमेंड कर दिया। इतना गंदे शब्द में मुझे इस्तेमाल किया, धार्मिक भावनाओं को उसने आहत करने की कोशिश की। चूंकि मैं इन चीजों में मानता नहीं हूं, जब मैं बाहर निकलता हूं, गरीबों में कपड़े बांट रहा हूं, मिठाइयां दवाइयां जब बांटता हूं, मैं नहीं देखता कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। जात नहीं पूछा जाता है। जात नहीं पूछते हम लोग, और नहीं हम लोग ये जानते हैं कि सामने वाला किस धर्म से है, किस जाति से है। बिल्कुल। उसके बावजूद भी हमारा कर्तव्य रहता है, क्योंकि मैं इंसानियत को पहचानता हूं, उसकी परिभाषा को समझता हूं। पर नहीं भाई, आज जिस तरह से उसने बात किया, मैं खुद चिढ़ता हूं कि लोग जब धर्म जाति बात करते हैं, विकास की बात नहीं करते। इलेक्शन के मुद्दे में इसलिए नहीं उठाता, इलेक्शन में इसलिए खड़ा नहीं होना चाहता, ये इलेक्शन के कैंडिडेट्स को इसलिए प्रमोट नहीं करता कि वो ज्यादा से ज्यादा विकास को छोड़कर जातिवाद और धर्म पर एजेंडे बनाते हैं, चलाते हैं। पर नहीं भाई, आज जिस तरह से मुझे मेरे दिल को लगी ये बात, जब उसने दिवाली पर कमेंट किया कि तुम जैसे क्या कहा था कि दिवाली वालों को देते नहीं हम, दिवाली वालों को, जबकि बना किस रहे हैं, जबकि बना रहे हैं वो श्रीराम मिठाई के लिए, बना भी तो उसी ले मुकुट मिठाई वाले के लिए, बना भी उसी के लिए, सारा कुछ उसमें। आप जब दोस्तों मैं एक चीज बताना चाहूंगा, अगर सपोज दैट आप ये नहीं काम कर सकते हो, चलो ठीक है, मगर आप बना किस लिए रहे हो। जो डब्बे के पैकेट है ना, सारे पैकेट पे वही चीज दिखाया जा रहा है जो दिवाली को लेकर हो, या फिर मतलब जो हमारा धर्म है, इस धर्म को लेकर ही प्रमोट कर रहा है। भी जो सारी चीजें वही प्रमोट कर रहा है, तो फिर कर क्यों रहे हो। देख रहे हो, ये भी किसी हिंदू भाई के नाम से छपा हुआ है। मैं पर हिंदू मुस्लिम वाला कोई मैटर दिखाने नहीं अलग है, वो मुद्दा ही नहीं है। हम लोग मानते ही नहीं इस चीज को। मैं मानने गया था नॉर्मली, क्योंकि 100 डब्बे कम पड़ रहे थे। मैंने बोला भैया 100 डब्बे निकाल दीजिए। उस पर उसने इतना नाटक किया, जैसे दिवाली का नाम सुना, उसके बाद मुझे बताता है, मेरी औकात बताने की कोशिश करता है। वहां मैं उसको क्या जवाब देता, क्या अपनी औकात बताता। मैं जानता था कि 4-5 लोग थे, कुछ हाथापाई हो जाती, कुछ लड़ाई हो जाती। तो हम लोग उस मूड में नहीं है ना। यार मुझे लड़ना नहीं है, हमें लड़ना नहीं था भाई। मेरे बोलने पर तमाम संगठन खड़े हो जाएंगे, मुझे बोलने पर उसी एरिया के तमाम लोग खड़े हो जाएंगे। पर मैं नहीं चाहता था कि कुछ बात बढ़ जाए और धार्मिक रंग पकड़ ले।
हालांकि मैं शाम को जाऊंगा चौकी में, क्योंकि मेरा अभी आज बांटने का कार्यक्रम फिक्स है 4 बजे यहाँ गरीब बच्चों को। ये आज मेरा लास्ट है, बांट के कल परसों साथ वीडियो आ जाएगा इसका। लेकिन जो दिल में लगी है बात, उसको मजा चखाना बहुत जरूरी है, उसको जवाब देना बहुत जरूरी है। तो मैं आज शाम को पुलिस चौकी जाऊंगा। मैं चाहता हूं, मेरे तमाम मुस्लिम भाई मुझे अच्छा अच्छा कमेंट कर रहे हैं। कुरैशी भाई बोल रहे हैं भाई आप पुण्य का कार्य कर रहे हो, ऐसे लोग धर्म के होते हैं। देखो और भी मैंने 2-4 कमेंट पढ़े। साजिद भाई बोल रहे हैं अहमद खान साहब आपको वहीं पटक कर रेल देना चाहिए था। अरे भाई मैं इस मूड में था ही नहीं, और ना ही हमें कुछ करना है। मैं जानता हूं मुझे मुस्लिम यहाँ के चाहने वाले कम से कम 70-80 हजार लोग मेरे आईडी पे जुड़े होंगे, उससे भी ज्यादा जुड़े होंगे। हर धर्म हर जात से जुड़े हुए हैं। मैंने कभी धर्म जातिवाद पर ध्यान ही नहीं दिया। सारे फ्रेंड सर्कल हम लोग के वही हैं। तो क्या पर मैं नहीं चाहता भाई कि इसको धार्मिक रंग चढ़ाया जाए। मुझे 2 मिनट लगेगा धार्मिक रंग चढ़ाने में, लेकिन जिस तरह से धर्म के खिलाफ अपशब्द इस्तेमाल किया, मतलब शब्द इस्तेमाल किए गए, जिस तरह मेरी औकात बताने की कोशिश की सामने वाले ने, मतलब मैं बड़े प्यार से पूछ रहा हूं। मेरे साथ में एक महिला मित्र भी है, मेरे और सहयोगी हैं, ठीक है। हम लोग यही काम कर रहे हैं 2 दिन से। 2 दिन में जो लोग द्वारिका रहते हैं उन्होंने देखा होगा, द्वारिका में हम लोग घूम घूम के लोगों को कपड़े बांट रहे हैं। जो सिग्नलों पे माई भीख मांग रही है, गुब्बारे बेच रही है, टेलर है, मोची है, और किस किस को बांटा है हमने? बहुत लोगों को। मतलब ऐसे ऐसे लोग जो झाड़ू लगा रहे हैं उनको पकड़ पकड़ के हम लोग कि भैया दिवाली की शुभकामनाएं। मैं नहीं जानता कि वो मुस्लिम है कि हिंदू है, सिख है, ईसाई है, कौन है। पूछ कर थोड़ी नहीं दिया जाता है कोई चीज। पूछ के नहीं दे रहे हम लोग, पर हम लोग रोक रोक के सिग्नल पे हम लोग एक कपड़ा और एक मिठाई का डब्बा पहुंचा रहे हैं। वो औकात जानना चाहते हैं। उस मिठाई के डब्बे पे, सोन पापड़ी के डब्बे पे प्रिंट लिखा हुआ है, कीमत लिखी हुई है। वो शर्ट, टी शर्ट, गर्म कपड़े, उनमें कीमत लिखी हुई है। जरा वो जाके देखें कि क्या औकात है मेरी, कि 500 लोगों को बांटना। अगर 100 का भी हिसाब लगाते हो भाई साहब एक शर्ट का, तो भी आपके 50,000 रुपए सिर्फ शर्ट में खर्च हुए होंगे मेरे। पर भाई मैं बड़ी उम्मीद से कि ये दिवाली सिर्फ मैं ही खुश होकर घर में ना मनाऊं, वो लोग भी खुशियां मनाएं जो कि इसके मोहताज हैं, जो दूसरों की दिवाली खुश करने के लिए अपना दिनचर्या लगा देते हैं, पूरी अपनी मेहनत करते रहते हैं। उनकी भी दिवाली सफल होनी चाहिए, खुशमयी होनी चाहिए। यही कोशिश मेरी रही है कि पिछले 2 दिन से कर रहा हूं, और आज ये 3रा दिन है। पर बंदे ने जब मेरी औकात बताने की कोशिश की, मुझे अपशब्द कहे, मेरे धर्म को गाली देने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा भाई कि ये ऐसे लोग तो इस धरती के नहीं है। ये लोग इंसानियत के दुश्मन हैं। इन्होंने मुझे गाली नहीं दी है, इन्होंने इंसानियत को गाली दी है। बिजनेस कर रहे हैं हमेशा, और हमें ही गाली दे रहे हैं। बहुत बहुत गलत अपशब्द थे। मैं कहना नहीं चाह रहा हूं, क्योंकि यहाँ सब लोग देखते हैं, मेरे परिवार के लोग देखते हैं, सब लोग देखते हैं। उसने जिस अंदाज में मुझसे बात की, मुझे 2 मिनट लगता उसको अंदर करवाने में। चूंकि मेरा कार्यक्रम यहाँ फिक्स था 4 बजे बांटने का बच्चों को, ये पैकिंग करनी थी, मिठाइयाँ दूसरी जगह से आनी थी, सबको पैक करना था। लेकिन जो भावना मेरे हाथ हुई है वहां पर, मुझे लग रहा था कि कुछ ऐसा कर दिया जाए। पर बात फिर उंगली मेरे पे उठाते हैं कि भाई तुमने एक मुस्लिम आदमी को पीट दिया, तुमने भाई ये कर दिया, तुमने दिवाली के दिन अपना धर्म दिखा दिया। मेरा धर्म तो पैदा होते ही सुनिश्चित हो गया था कि मैं एक इंसान हूं और इंसानियत की सेवा करने के लिए यहां पर मैंने जन्म लिया है। पर भाई जिस तरह से ये छोटे छोटे लोग जातिवाद में आ जाते हैं, कट्टरता दिखाने की कोशिश करते हैं, इनको पता भी नहीं होता कि कट्टरता होती क्या है और कट्टर होना किसको कहते हैं। किसी धर्म को, दूसरे धर्म को गाली देना कट्टरता नहीं कही जाती। अपने धर्म को बढ़ा चढ़ाकर थोपना दूसरे पर कट्टरता नहीं कही जाती, बल्कि अपने धर्म के लिए जान दे देना कट्टरता है, उससे किसी का नुकसान ना हो बस। तो मुझे उम्मीद है, मुझे पता नहीं कि मैं शाम को टाइम उस पर FIR करूं, उस पर बैठूं, पर मुझे बहुत आहत हुआ है। मैं आज बहुत दुखी मन से बांट रहा हूं ये जो बांटने जा रहा हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस ऐसे बंदों पर कार्रवाई होनी चाहिए, और सबसे पहले इसी धर्म के लोग सामने उतरने चाहिए मेरे साथ कि भाई हम आपके साथ हैं। बिल्कुल। तो मैं शाम को देखता हूं 6 बजे, अगर साथ देना चाहते हैं, हाँ साथ देना चाहते हैं आप आए। द्वारिका की तरफ जो लोग रहते हैं, नजफगढ़ की तरफ जो रहते हैं, उत्तम नगर रहते हैं, कीर्ति नगर तक जो लोग रहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मेरा साथ दें तो मैं वहाँ की पुलिस चौकी में मैं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता इसको कोई विवाद बनाना या कोई आंदोलन खड़ा करना या कुछ। नहीं, जो लोग इस तरह के वर्ड यूज किए हैं बहुत उन्हीं लोग का साथ चाहिए हमारा। तो मैं चाहता हूं कि इस पर कुछ देखते हैं शाम को क्या कर। आप मुझे राय दीजिए, आप राय दीजिए मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसे बंदों को सबक सिखाने के लिए इन पर FIR होनी चाहिए, इनकी फैक्ट्री पर ताला लगवाना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। आपसे राय जानना चाहता हूं। या एक क्षमादान जो महादान कहा जाता है, मैं भाई बहुत शालीनता और सुकून से हम लोग ये काम करते आए हैं,
और ये मानवता के वो चरण हैं कि न जाने कल हमको क्या हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं कि भाई कम से कम जहां दवा काम ना आए वहां दुआ काम आ जाए। इस उद्देश्य से मैं लोगों बांटता हूं और लोगों को जागरूक करने के लिए वीडियोस बनाता हूं कि भाई जिस तरह मैं कर रहा हूं, अपने जेब का पैसा लगा रहा हूं, मुझे कोई सरकार नहीं दे रही है, कोई एनजीओ नहीं है, कहीं से फंडिंग नहीं होती है। एक दो भाई लिख भी रहे थे लास्ट टाइम कि भाई अपना पैसा खर्च करो तो पता लगेगा। भाई मुझे आप देते हो या कोई और देता है, कहां से फंडिंग आती है, वो क्या लगता है कि मुझे कौन देता है? और जो बोलते हैं भाई 500 रुपए देते हो, ऐसे फेसबुक से आपको 10 गुना कमा लेते हो। कोई डाउट नहीं है, सबको पता है फेसबुक से कमाई आती होगी, आती है, मैं मना कब कर रहा हूं, पर जाती कितना ज्यादा भाई साहब। इस दिवाली पे अगर कलेक्शन में बता दूं कि कितना पैसा गया है कि आपकी सोच से परे है। आप देख भी लेना, प्रमाण भी हम लोग के पास है, सोच से परे है। अब सीन ये है कि मैंने कहा भी था कि मैं इस हफ्ते की पूरी कमाई को मैं गरीबों में डोनेट करूंगा, पर भाई अब सोचिए ना, जो वक्त बंदा अपने परिवार की तरफ नहीं देख रहा, मेरे परिवार है, क्या मेरे परिवार की ख्वाहिशें नहीं है? क्या मेरी अपनी निजी ख्वाहिशें नहीं है? क्या मेरा मन नहीं करता है दिवाली में धूम धड़ाके से मैं कहीं और मनाऊं, किसी रिजॉर्ट कोई बुक करके? मैं कर सकता हूं, मेरे दोस्तों को इन्वाइट कर सकता हूं, पर मेरे किसी दोस्त को मैंने किसी होटल में पार्टी नहीं दी। मैं मीटिंग में जाता हूं लेकिन वहां खाली हाथ लौट आता हूं। कारण यह है कि मैं ये समझता हूं कि वो पैसा जो नाजायज चीज में खर्च हो रहा है, जो जबरदस्ती खर्च हो रहा है, उससे किसी गरीब का पेट भरेगा। इस बात को ये लोग कब समझेंगे? जो लोग दूसरों की औकात पर बात करते हैं, जो दूसरों से जलते हैं, चिढ़ते हैं, भाई एक दिन ये काल का आगोश है, कहीं ना कहीं आपको ले डूबेगा। तुम देखते हैं आज शाम को क्या होता है। फिलहाल 4 बजे हम लोग बांटने जा रहे हैं। आज करीब 100 बच्चों को और बांटना है हमें। इसके बाद मैं एक वीडियो रिलीज करूंगा जिसमें कि आपको अच्छा लगेगा कि किस तरह से बच्चे खुश हो रहे हैं, किस तरह से एक गरीब आदमी के चेहरे पे मुस्कान है। अगर आपके कुछ करने से किसी गरीब आदमी के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, भाई इससे बड़ा तीरथ कोई हो नहीं सकता। आप कितने भी तीरथ कर लो, आप कितना भी दान पुण्य कर लो, लेकिन किसी के चेहरे पर स्माइल लाना, किसी आंखों में आपकी वजह से खुशी के आंसू आना, ये बहुत बड़ा पुण्य है, बहुत बड़ा आपका, और यही आपके साथ जाएगा। ये दौलत, ये धन, ये रहीसी, ये दिखावा, ये कुछ साथ नहीं जाएगा, सिर्फ यही साथ जाएगा। तो मेरा मानना है कि जो मैं दिखा रहा हूं आप सभी को, बार बार फोटोज वीडियोस भी आते हैं मेरे, ताकि और लोग प्रेरित होते हैं। लोग मुझे मैसेज करते हैं भैया कि आपसे सीख रहे हैं, आपके पद चिन्हों पर चल के हमने ये स्टार्ट कर दिया, वो स्टार्ट कर दिया। मैं कई ऐसे संगठनों को जानता हूं जिन्होंने मुझे देखा देखी अपना कार्य स्टार्ट किया और आज बहुत अच्छे लेवल पर कार्य कर रहे हैं। मैं उनको सलाम करता हूं, सैल्यूट करता हूं, और मैं कोशिश करता हूं भाई कि जलने से कहीं अच्छा है कि आप बढ़ावा दें, ऐसे लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाएं, शेयर करें उनके वीडियोस को, उनको फ़ोन करके बधाई दें कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, तो हमें भी खुशी मिलती है और हम जैसे तमाम लोगों को जो कर रहे हैं उनको भी खुशी होती है। तो भाई मिलते हैं अगली बार। और ये बांटने जा रहे हैं हम लोग 4 बजे करीब, हमारा फिक्स है बांटना, बच्चों को बोला हुआ है, पूरा भीड़ इकट्ठी होगी। और ये वीडियोस में आप देखोगे कितना हर्ष और उल्लास है। असली दिवाली ये है जो हम मना रहे हैं। तो अब खुशियों का त्यौहार है। अंत में आप भाइयों से निवेदन है कि जो ये मैटर है, इस मैटर को आप लोग थोड़ा समझें, और इस मैटर पे आप लोग जो कह सकते हैं आप बिल्कुल कहिए, ठीक है ना। और आपका सपोर्ट चाहिए, जो आप समाज के, आप भी लोग हैं, आप भी समाज में रहते हैं, तो हर समाज के लोग को चाहिए, हर धर्म के लोग को एक साथ हम लोग को जोड़ के चलना है, ठीक है ना। हम लोग का कोई मकसद नहीं है, कोई मैटर ही नहीं है कि किसी धर्म को स्पेशल प्रमोट किया जाए, चाहे किसी धर्म के लिए। हम अब दिवाली बांट रहे हैं, हम ईद पे भी बांट सकते हैं, बांटते हैं, ठीक है ना। मैं चाहता भी नहीं हूँ कि इसमें कोई धार्मिक कोई मतलब ही नहीं है, उत्पन्न, ये अलग ही मैटर था। मैटर अलग है और सहयोग चाहिए इसमें, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन भाई मुझे उसको क्षमा भी कर सकते हैं यार, ठीक है, क्षमा कर सकते हैं, मगर अगर सपोज दैट ऐसा ही होता रहा, ये गलत है, ये जो हुआ है गलत। आज मुझे बोला गया, ना जाने कितने लोगों को बोला जाता होगा और आगे बोला जाएगा, तो ये गलत है। आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप सभी भाइयों से, ठीक है ना, कि इस तरह के वर्ड यूज ना करें, क्योंकि हम लोग भी ना एक एनर्जी के साथ काम करते हैं, वो एनर्जी हमारी डाउन हो जाती है। कोई बात नहीं भाई, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। खुशियों का त्योहार है और बड़े हर्ष और उल्लास के साथ अपने तो खुशियों में रंग जाइए, साथ में उन लोगों को भी रंग दीजिए थोड़ा सा, जो थोड़ा मोहताज हैं, जो नहीं खुशियां बना पा रहे हैं। चाहे आपकी काम वाली बाई हो, या आपके आसपास वाले स्वीपर्स हों, या फिर सड़क पर बैठे कोई बुजुर्ग या महिला हो जो किसी कारण से दिवाली नहीं मना सकती है, अपनी खुशी का पर्व नहीं मना सकती है, उनकी भी आप जरूर सहायता कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।